एपिसोड 1 ब्रोकन ऑफ लव। कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेजिंग रेसिंग ट्रैक पर। एक बेइंतहा खूबसूरत वुमन स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ी हुई है। उसकी कार हवा से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें सालों से दबा हुआ दर्द छुपा था, जैसे हर मोड़ पर उसका पास्ट उसे पुकार रहा हो। उसकी गहरी आंखें सिर्फ रोड पर नहीं देख रही थी, वो यादों के उन अंधेरे रास्तों में खो चुकी थी, जहां से वापस आना इतना आसान नहीं होता। उसके कानों में आवाजें गूंज रही हैं, हमारा प्लान करीब आ रहा है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि विलिंग कोई ऐसी नहीं है जिसके करीब तुम आसानी से पहुंच जाओ। हम उसे बेरहम जितना समझते हैं, वो उससे कई ज्यादा है। एक पल के लिए वो स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ लेती है, कार का एक शार्प टर्न लेती है, टायर्स रोड पर चीखते हैं और उसके आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बदला जल रहा है। कार की स्पीड और बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ। मैंने सारी जिंदगी इसी को प्लान किया है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं इस बात को हकीकत बनाऊंगी कि वो औरत अपनी हर पसंद की चीज को खो दे। मैं उसे हर दर्द और अकेलापन का एहसास दिलाऊंगी जैसे मैं थी। ये जवाब दिया था उसने उस इंसान को उस वक्त। ब्रेक लगाकर अपनी कार से बाहर आती है। एरिसा ने फायर प्रूफ रेसिंग सूट पहना हुआ था। उसने धीरे से अपना हेलमेट उतारा। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस चमक रहा था। ना डर ना डाउट, सिर्फ एक फैसला। अब वो तैयार है। एक ऊंचा शानदार बिल्डिंग। एरिसा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर शहर की रोशनी को देखते हुए। तभी उसे एक आवाज मुड़ने के लिए मजबूर करती है। वेलिंग डब्ल्यू एम्पायर, रियल एस्टेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जहां सिर्फ पैसा नहीं, पावर बोलता है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के प्रोजेक्ट, हाई प्रोफाइल क्लाइंट और इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड लीडर। जैसे ही वो ये नाम सुनती है, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। वो अपने बंधे हुए हाथ को खोलती है। मुझे लगता है हमारी छोटी सी कंपनी को उससे मुकाबला करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एआई प्यारी सी क्यूट सी यंग असिस्टेंट कहती है उससे, जो बहुत प्यारी, क्यूट और चुलबुली है। हुआ क्या है तुम्हें? हमने अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया और तुम हारने का सोच रही हो। एरिसा हल्का सा स्मित करते हुए कहती है, अरे बॉस, मैं कह रही हूँ उनसे जीतना आसान नहीं होगा। बस मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ताकत नहीं है तो स्ट्रेटेजी यूज करो। लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। सही स्ट्रेटेजी प्लान करने से फतेह हमारी होगी। असिस्टेंट की आंखों में चमक आ जाती है। ओके बॉस, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं अभी से ही विक्ट्री सेलिब्रेट करूंगी। क्या? एरिसा आईब्रो रेस करते हुए कहती है। आई एक्साइटेड होकर कहती है, बॉस आज मेरा बर्थडे है, चलिए ना आज रात गर्ल्स नाइट हो जाए न्यू जैज बार में। इट्स अ हिडन जेम। एरिसा सीधा मना कर देती है, नो, वहाँ बहुत भीड़ होगी, यहीं पार्टी कर लो। जितना चाहो उतनी रात तक जैज सॉन्ग बजाओ और सुनते रहो, और जितना पीना है पियो, पे मैं करूंगी। नो, हम दोनों कितने गुड लुकिंग हैं, कभी कभी अपना चार्म दुनिया को शो करना चाहिए। कम ऑन, इट्स माय बर्थडे, मैं अकेली नहीं जाना चाहती। आखिरी में मान जाती है एरिसा। दूसरी तरफ एक लग्जूरियस मीटिंग रूम में, शीशे की दीवारों के बीच एक लंबी टेबल, बहुत सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं और उसके हेड पर बैठी हुई विलिंग। उसकी प्रेजेंस ही काफी थी। न ज्यादा एक्सप्रेशंस, न अननेसेसरी वर्ड्स, सिर्फ कंट्रोल। एक एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन दे रहा है, स्क्रीन की तरफ शो करते हुए। बाकी सारे मेंबर्स और विलिंग की नजर स्क्रीन पर है। मैम, पेट्रो कॉर्पोरेशन
जिनका होटल बिजनेस ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश है, अब एक नया डिवीजन लॉन्च कर रहे हैं। स्क्रीन पर हाई एंड रिजॉर्ट्स के विजुअल्स फ्लैश होते हैं। नेक्स्ट लेवल लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ऐसा कंसेप्ट जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पुराने सब स्टैंडर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए। विलिंग की आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वो बैंकॉक में अपना कॉर्नर स्टोन प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, स्पेशली स्वान विमान एरिया में, जहां पर ऑलरेडी हमारा डब्ल्यू एम्पायर का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एक सेकंड के लिए रूम में खामोशी छा जाती है। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म में 500 से 800 मिलियन पर ईयर का प्रॉफिट पॉसिबल है। एम्प्लॉय थोड़ा रुक कर बोलता है, इस प्रोजेक्ट को पर्सनली मिस्टर केविन ली और मिसेस पेट्रा ली हैंडल कर रहे हैं। विलिंग हल्का सा स्माइल करती है। ओह, केविन ली, उन्हें मैं जानती हूँ। वो धीरे से अपनी चेयर पर पीछे झुकती है, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। एम्प्लॉय तुरंत ऐड करता है, मैम उनके पास और भी ऑप्शन है, ए लिस्ट कंपनी, और वो उनकी लोकेशन भी कंसीडर कर रहे हैं। एक पल के लिए विलिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है। ए लिस्ट, वो नाम धीरे से रिपीट करती है। हाँ मैम, आजकल मार्केट में उनका नाम काफी सुनने को मिल रहा है। विलिंग हल्की सी हंसी निकालती है। मेरे लिए वो कोई थ्रेट नहीं है, न्यू कमर है। पेट्रा उन पर ट्रस्ट नहीं करेगा, आखिर में वो हमें ही चूज करेंगे। इतना कहकर वो अपनी चेयर धीरे से रोटेट करती है और उसकी नजर जाकर रुकती है स्क्रीन पर। एक इमेज, एरिसा कुन्नवी। रूम का टेम्परेचर जैसे एकदम से गिर जाता है। विलिंग की आंखों में अब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, इंटरेस्ट भी था और एक छुपा हुआ चैलेंज। एरिसा और आई हर स्पेस लूनर बार में पहुंचती हैं, जो सिर्फ ब्यूटीफुल लेडीज और यंग वुमन से भरा पड़ा है। सबकी नजरें उन दोनों पर पड़ती है। आई देखो, ये लोग किस नजरों से हमें देख रहे हैं, पूरा साफ साफ पता चल रहा है। बॉस, आप इतनी हैंडसम हैं, तो क्या कीजिएगा, मजे कीजिए। आप तब तक के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर कीजिए, मेरे और अपने लिए। तब तक के लिए मैं टेबल बुक करके आती हूँ। मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे सिर्फ पे करने के लिए लेकर आई हो। That's right, बॉस। आई एरिसा को वहां पर अकेला छोड़कर चली जाती है। एरिसा स्टूल पर बैठ ड्रिंक ऑर्डर करती है काउंटर पर। तभी उसके पास एक गर्ल आती है। एरिसा उसे अपने साथ फ्लर्ट करता देख जल्दी से वहां से बहाना मारकर वॉशरूम चली जाती है। एक यंग वुमन 22-23 साल की वॉशरूम में बैठी हुई है और बाहर बातें कर रही है अपनी दोस्त से, जो मिरर में खड़े होकर अपना टचअप कर रही है। टॉयलेट के अंदर बैठ के ही वो कंप्लेन कर रही है अपनी दोस्त से, मेरा पीठ बहुत दर्द कर रहा है। म्यूजिशियन होना इतना टफ क्यों है? ये तुम्हारी खुद की वजह से हो रहा है। तुमने ही ये लाइफ चूज की है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 9 to 5 वाली जॉब छोड़कर तुम्हें ये लाइफ क्यों पसंद है? उसकी फ्रेंड टचअप करते हुए कहती है, अच्छा, मेरे पीठ दर्द की वजह तुम हो, क्योंकि 4 घंटे तुमने मुझे लगातार पियानो बजाने के लिए दिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पियानिस्ट होना इतना आसान नहीं है। क्या करूं, मेरे भी तो खर्चे हैं। वो टॉयलेट के अंदर से कंप्लेन किए जा रही थी, लेकिन उसके फ्रेंड के फोन पर कॉल आ जाता है। वो उसे बिना कुछ बोले हुए वहां से चली जाती है, वॉशरूम से बाहर। उसी वक्त एरिसा उस वॉशरूम में पहुंचती है और एक कंप्लेन की आवाजें सुन रही है, पीठ दर्द और उसकी जॉब को लेकर। अब मुझे समझ आया मेरी मॉम को ये सब क्यों नहीं पसंद है, पर मैं क्या करूं? मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है। बीइंग पियानिस्ट लगता है जैसे कोई लग्जरी जॉब है, लेकिन ये एक सिंपल जॉब ही है। ऐसा नहीं है कि हम इसे रातों रात अमीर बन जाते हैं। इसलिए मेरी मॉम को ये पसंद नहीं। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए पियानिस्ट होना? बोलो ना, चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही तुम बाहर से?